अहमदाबाद में हुई विमान क्रैश में कोई अपने बेटे के इंतजार में, तो कोई अपने माँ के इंतजार में, कोई अपने पिता के इंतजार में, तो कोई अपने दादा के इंतजार में, कोई अपने भाई के इंतजार में, तो कोई अपने बहन के इंतजार में, कोई अपने पत्नी के इंतजार में, तो कोई अपने पति के इंतजार में बैठे हुए थे। वाकई में यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना थी। आखिर यह घटना कैसे हुई, एक जो शख्स जिंदा निकला तो वो कैसा निकला, इन सब विषयों पर जांच होने की आवश्यकता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होना इत्तेफाक था या सोची समझी साजिश था, यह विषय जांच का है, क्योंकि क्रू मेंबर सहित 265 लोगों की मौत होने की पुष्टि है। इस विमान में कई सारे बड़े चेहरे थे, जिसमें एक पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। कई सितारे थे, कई बच्चे थे, कई महिलाएं थे, कई सारे लोग को एक साथ जीवन खत्म हो गई। सूत्रों की हवाले से खबर यह भी आ रही है कि उस विमान में लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन भरे हुए थे, जिसमें कुछ तो विमान के टंकी में थे, तो कुछ तो कई सारे बैरल में करके रखे हुए थे। आखिर क्या ऐसी घटना हुई कि टेक ऑफ के महज कुछ ही मिनटों के दौरान विमान ऊपर जाने के बजाय नीचे चली आती है 400 फीट प्रति मिनट के स्पीड से, और इतनी कम समय होती है कि पायलट या किसी यात्री को सोचने तक का समय नहीं मिलती है, और एक मेडिकल हॉस्टल के छत से जा टकराती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती है, किसी का हाथ कहीं होता है तो किसी का चेहरा कहीं होता है। इतनी झुलस गई होती है कई सारी जिंदगियां की पहचान पाना अपने और वीरान की मुश्किल हो जाती है। उस वक्त हॉस्टल में खाना खा रहे डॉक्टरों की, खाना खा रहे बच्चों की क्या कसूर होगी, आखिर कौन सी गलती की सजा उन्हें मिली, कौन जानता था कि इस वक्त जब समूह में खाना खा रहे होंगे तब आसमान से आफत आ गिरेगी और उनकी जिंदगियां छीन लेगी। इस घटना को जानकारी जैसे ही अमित शाह की हुई, उन्होंने तुरंत मौके पर जा करके और जायजा लिया। जो भी मृतक परिवार थे उनकी प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उसके कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहां पर पहुंचते हैं, और पूरे नजारा को देखने के बाद कलेजा कांप उठता है। ऐसा लगता है कि आखिर क्या से क्या हो गया। जिधर नजर जाता है उधर जिंदगियां बिखरी पड़ी दिखाई देती है, सांसें थमती दिखाई दे रही थी। हालांकि जब यह घटना की जानकारी लंदन में एयरवेज को हुई तो उन्होंने भी अपने स्तर से जांच करने का फैसला किया है। अभी तक ब्लैक बॉक्स से भी सटीक जानकारी इस घटना की नहीं लग पाई है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अत्यधिक ईंधन होने के कारण, एकाएक दबाव वन साइडेड पड़ने के कारण विमान अपनी गति से चूक जाती है, कनेक्शन खत्म हो जाता है और 265 जिंदगियां खत्म हो जाती है। हालांकि जो पायलट थे उन्हें भी लगभग 8000 घंटा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था। उनके जो को पायलट थे, सहयोगी थे, उनको भी अच्छा खासा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं था कि दोनों लोग अभी नए थे, और यह पहली बार एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, जो ड्रीमलाइनर विमान कहा जाता है, बोइंग 787। सबसे सेफ विमान माने जाने वाली एयर इंडिया जब क्रैश होती है तो विमान पर से सफर करने वाले जो लोग हैं उनके मन में शक पैदा होता है, डर पैदा हो जाता है। कई सारे लोग अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि उस प्लेन से टिकट थी, उसके बावजूद भी किसी कारणवश उन्हीं
विमान छूट गई या फिर वह नहीं जा पाए, वह भगवान को शुक्रादा कर रहे हैं कि काश यदि हम भी उस वक्त चले गए होते तो आज हम भी मौजूद नहीं होते। लेकिन शुक्र है भगवान का, एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ इसमें 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई नागरिक, 3 पुरुष और 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात समेत 230 यात्री सवार थे। ज्यादातर केस में यह देखा गया है कि फ्यूल टैंक ही नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से भयावह आग की लपटें निकलने लगती है और तमाम जिंदगियां झुलस कर खत्म हो जाती है। हालांकि लंबी दूरी की जो विमान है उसमें ईंधन पर्याप्त होना भी अति आवश्यक होता है। विमान उड़ने से पहले कई सारी तकनीकी जांच की आवश्यकता होती है और कई भी गई थी, उसके बाद भी आखिर कौन सा गलती हुई वहां के इंजीनियर्स से कि वह आकलन नहीं कर पाए कि अभी से चंद समय बाद यह प्लेन क्रैश हो जाएगा। हालांकि गलतियां चाहे जिनसे हुई है, जिंदगियां तो अब जा चुकी है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती, ऐसी घटना नहीं हो, इस विषयों को लेकर के तमाम एयरवेज कंपनियां जो है, सरकार जो है, उन लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो पैसेंजर विमान से यात्रा करते हैं उनकी सुविधा को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के खासा ख्याल रखा जाए। घटना पर जो भी अपडेट होगा हम आपको पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।